लोग बात करने वाले हैं टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में जब इसका डेफिनेशन बताया था लाइट का, तो उसमें पहला डेफिनेशन ये था कि लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पहला टॉपिक। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट भी हो सकता है। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो मैंने पहला बोला कि एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा मैंने क्या बोला, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, ग्लास एंड वैक्यूम। देखो लाइट एक वेव है, हम जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, लाइट वेव। क्या बोलते हैं, लाइट वेव। अब वेव के भी कुछ नखरे होते हैं यार, होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों के नखरे होते हैं कि भैया मैं खाने में वो नहीं खाऊंगा या खाने में वो नहीं खाऊंगा, ये आपके नखरे हैं। तो वेव के भी कुछ नखरे हैं। उनके नखरे ये हैं कि मैं इस मीडियम से ट्रेवल करूंगा या उस मीडियम से ट्रेवल नहीं करूंगा। मीडियम के लिए एग्जांपल के लिए बात करते हैं, 3-4 मीडियम लिखे हुए मैंने, जैसे कि गैसियस मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम है, ये सॉलिड मीडियम है, और ये वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब जहां पर एयर का एक भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए स्पेस है ना, सुना होगा आप लोगों ने। वैक्यूम कहलाता है जहां पर एयर का एक, या एयर का मतलब किसी का भी एक भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, वैक्यूम कहलाता है। तो ये 4 हमारे पास मीडियम है। बेसिकली मीडियम में तो काउंट नहीं होता, लेकिन माना जाता है। मीडियम 3 ही होते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। तो सबकी इनकी जो वेव होती है, इनके नखरे होते हैं। किसी कोई बोलती है कि मैं इसमें से ट्रेवल नहीं करूंगी, कोई बोलती है मैं उसमें से ट्रेवल नहीं करूंगी। जैसे साउंड है, सुना है आप लोगों ने, साउंड वेव क्या बोलती है कि मैं इसमें से ट्रेवल नहीं करती हूँ। साउंड वेव का नखरा है कि मैं इसमें से ट्रेवल नहीं करती, वो इन सब में से ट्रेवल कर जाती है, इसमें से नहीं करती। कुछ होती है वो इनमें से करती है, इनमें से नहीं करती, ऐसे कुछ होता है। लेकिन लाइट हमारी इतनी प्यारी वेव है, वो बोलती है सब में से ट्रेवल करती है। लाइट हर जगह से ट्रेवल करती है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो एयर हो, या ग्लास हो, या वाटर हो, हर जगह से ट्रेवल करती है। तो लाइट के बारे में बोला गया, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, ग्लास एंड वैक्यूम ऑल्सो। वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती है लाइट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। अच्छा, लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगा, वैक्यूम में। लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगा, वैक्यूम में। ध्यान रखने वाली बात है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सबसे फास्ट स्पीड है ये 3 × 10⁻⁴ स्पीड का मतलब पता है कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब हम ये जब चैप्टर लेक्चर पूरा करेंगे ना, तब तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर चली जाएगी लाइट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बड़ी बात है। हाँ, नेक्स्ट, लाइट कैन रिफ्लेक्ट। इसको हम लोग यहां पर थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि इसका बड़ा सा टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होती कहां से, किसी भी पॉलिश सरफेस से। तो लाइट कैन रिफ्लेक्ट, समझ में आ गई बात। लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कहां से, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से। ठीक है, तो लाइट कैन रिफ्लेक्ट। आप मुझे देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बोर्ड को आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन। मैं किसी को भी देख पा रहा हूं, मार्कर को, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट होता है लाइट कैन रिफ्रैक्ट। ये हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, क्लास 8th में आएगा शायद आप लोगों के। तो इसको बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंज इट्स पाथ। जब लाइट, एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक बड़ा सा ग्लास का शीट है। अब मैंने ये जो सराउंडिंग मीडियम है, कौन सा मीडियम है आपका, एयर मीडियम। अब मैंने यहां से लाइट डाला, तो पहला जो मीडियम है कौन सा मीडियम है, एयर। दूसरा मीडियम कौन सा मीडियम है आपका, ग्लास। समझ रहे हो, तो लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या मीडियम बदल रहा है, यस। तो जब लाइट किसी मीडियम को चेंज करेगी, तो फिनोमेना क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन। मीडियम बदलना चाहिए बस। एयर से वाटर में चली जाए, वाटर से ग्लास में आ जाए, ग्लास से वैक्यूम में चली जाए, कहीं भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियम चेंज होना चाहिए। अगर मीडियम चेंज होता है तो क्या कहलाएगा आपका, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट एब्जॉर्ब होती है क्या, हाँ होती है। कैसे, मैंने एक चेयर लिया, चेयर लेके धूप में रख दिया। धूप में जब रखूंगा तो 10 से 15 मिनट बाद, अभी तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो रहा है, 10 से 15 मिनट बाद क्या जब मैं उसको चेयर को टच करूंगा तो क्या बहुत ज़्यादा गर्म दिखेगी मुझे। तो गर्म कैसे हुई वो, उसने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। उसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तभी तो गर्म हुई वो। आप खड़े हो जाओ आधे घंटे के लिए धूप में, मजे लो, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। बात समझ में आ रही है, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर। अभी आपने मेरे जस्ट इसके पहले टॉपिक पढ़ाया था, वो था आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो भी एक इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है।
यहाँ पर आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हो पॉइंट नंबर 7 बना के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है रे ऑफ लाइट। देखो रे ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट की एक रे, ये एक लाइन बना दी मैंने, ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो कोई सी भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये रे ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। बस स्ट्रेट लाइन बना दो और एक डायरेक्शन जरूर मेंशन करें कि भाई हमारा डायरेक्शन ये है, ये रे ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब क्या होगा, ये एक बीम बन गया लाइट का, ये बीम ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब मोर देन वन रे, अगर मोर देन वन रे का डायरेक्शन बना दूं मैं तो क्या कहलाएगा आपका बीम ऑफ लाइट। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये भी एक तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही बनाया है मैंने। ये देखो पैरेलल लाइट है बहुत सारी, ये पैरेलल लाइट है, उनका डायरेक्शन हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का बहुत सारे बीम मिला के एक पैरेलल कर दो, क्या कहलाएगा आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। किस्सा खत्म, छोटा सा टॉपिक है। ये रे ऑफ लाइट हो जाएगा, ये बीम ऑफ लाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कभी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।